हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है और आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। पास्ट टेंस में हम सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे। वो सभी एक्शंस जो पास्ट में कंप्लीट होते हैं उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था कि जो डेली रूटीन एक्शंस होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से डिनोट होते हैं। और पास्ट में अगर आपके कोई हैबिट्स थे जो आज आपके हैबिट्स नहीं हैं, जो पास्ट में कोई भी आपका हैबिट था, उसको भी डिनोट करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मतलब जब मैं चाइल्ड था, जब मैं बच्चा था, मैं क्या खेलता था? मैं फुटबॉल खेलता था। मतलब यहाँ पे एक हैबिट की बात हुई है। चाइल्डहुड मेरा पास्ट था और पास्ट में मेरा ये जो फुटबॉल खेलना ये एक हैबिट था। तो पास्ट हैबिट्स को भी दिखाने के लिए, शो करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस वो सभी सेंटेंस होते हैं जो किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं या फैक्ट या बिलीफ की बात करते हैं। उन सभी सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस कहा जाता है। सो एडजेक्टिव रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट राइट अ लेटर। उसने एक लेटर नहीं लिखी। यहाँ पे राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट का पहला ही फॉर्म है। अब यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, लेकिन याद रखना जब भी सेंटेंस में डिड का यूज़ हो, डिड यहाँ पे ये शो करता है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। और हमेशा याद रखना कि जब भी डिड सेंटेंस में यूज़ हो तब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, क्योंकि डिड से हमें ऑलरेडी पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे राइट जो है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले सेंटेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी राइट अ लेटर। क्या उसने एक लेटर लिखी? पास्ट की बात हो रही है। डिड उसके बाद सब्जेक्ट, राइट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्योंकि डिड का यूज़ ऑलरेडी हुआ है, और डिड से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है। और लास्ट सेंटेंस जो है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, उसका भी आपको अब नेगेटिव बनाना है। डिड शी नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या था कि क्या उसने एक लेटर लिखी, और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है कि क्या उसने एक लेटर नहीं लिखी। यहाँ पे हमारा पास्ट सिंपल टेंस ख़त्म होता है। आने वाली वीडियोस में हम बाकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।